Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. क्या है नेक्स्ट जो लव लाइफ में आपकी आ रहा है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं. और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. टेक अ डीप ब्रेथ. 2 मिनट के लिए या 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के लिए अपनी एनर्जी को क्लेंस करें, अपने माइंड को क्लियर आउट करें एंड लेट्स चैनल आउट अ पॉजिटिव एनर्जी थिंकिंग अबाउट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. क्या आ रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में. आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए. क्या नेक्स्ट आ रहा है फॉर माई व्यूअर्स इन देयर लव लाइफ. व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर माई व्यूअर्स इन देयर लव लाइफ. Cleanse your energy, think positive. Let's see. 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. क्या आ रहा है. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 6 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Emperor. Wow. Aries की energy strong. Let's see what is coming next in your love life. क्या आ रहा है next आपकी love life में. क्या आ रहा है next आपकी love life में. What is coming next in your love life. क्या आ रहा है next आपकी love life में. क्या आ रहा है next आपकी love life में. 3 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Ace of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. आई थिंक आप कोई बहुत ही डिसेप्टिव फेज से गुजर रहे हैं या टॉक्सिक साइकिल से गुजर रहे हैं या टॉक्सिसिटी को कहीं ना कहीं पीछे जो है वो छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. और क्लैरिटी आपको चीज़ों को लेके बड़ी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी हेड स्पेस में अभी भी स्टक हैं. ट्रस्ट इश्यूज कह सकते हैं आप एक सेंस में कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. एतराफ़ में लोग भी हैं जो अच्छी एनर्जी पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन आप जो हैं वो थोड़ा सा आपकी सोल को नरिशमेंट की ज़रूरत है, आपकी सोल को एक रीबर्थ की ज़रूरत है. आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये 2 कार्ड्स जो हैं वो बड़े डार्क से कार्ड्स हैं. एक तो कि अगर आप इस सनफ्लावर को देखें, सनफ्लावर इतना हैप्पी होता है, मतलब यूजुअली भी आप सनफ्लावर को देखते हैं तो इट्स अ हैप्पी फ्लावर, मतलब बड़ा खिला हुआ एक फूल होता है. लेकिन इस विजुअल में ये फूल लिटरली मुरझा गया है बिकॉज किसी ने इनकी लिटरली ऐसे लग रहा है कि अपने गंद की वजह से जो है ज़िंदगी, अपनी चालाकियों की वजह से, अपने टॉक्सिसिटी की वजह से जो है लाइफ पूरी मुरझा दी है, पूरा सक आउट कर दिया है लाइफ को, सोल को, मतलब होपलेस हेल्पलेस सिचुएशन कर दी है किसी ने पास्ट में आपकी. तो इतनी ज़्यादा कि ऑब्वियसली ट्रस्ट इश्यूज बनते भी हैं और दिख भी रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और यू नो बड़ा डर भी है, फियर इश्यूज भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और थोड़ा रिजर्व्ड एटीट्यूड बिकॉज बहुत बड़ा धोखा आपको किसी ने दिया है लाइफ में. दिल आपका कुछ कहता है, दिमाग आपका कुछ कहता है एंड उसमें भी एक बैलेंस नहीं है चीज़ों को लेके. कभी कुछ दिल चाहता है, कभी कुछ दिल चाहता है एंड इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग एनर्जी ओवर हियर. लेकिन कोई लिटरली आपके साथ जो है वो फ्लर्ट कर रहा है, आपको रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ जो है वो प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा है एंड देयर इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एज वेल. और आई थिंक बहुत सारे लोग हैं आपके अतराफ में जो आपको एट दिस टाइम जो है वो व्यू कर रहे हैं या देखना पसंद कर रहे हैं या आपकी पर्सनालिटी से इंस्पायर हो रहे हैं एंड एवरीवन जस्ट वांट्स टू बी अराउंड यू. आई थिंक आपका ऑरा ऐसा है कि आप जो है अगर कोई सैड भी हो तो आप उसके मुंह पे एक स्माइल ला देते हैं, चाहे अंदर से कितना कोड़ रहे हो या रो रहे हो या सैड हो, जो भी मामला हैं, लेकिन आप जो हैं वो लिटरली यू लाइट अप पीपल्स वर्ल्ड. ठीक है. तो काफ़ी लोग हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है. काफ़ी लोग हैं जो आप पे अभी फ़िलहाल के लिए जो है नज़रें डाल के बैठे हुए हैं. 4 of Coins, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिटरली स्पाई कर रहे हैं आप पे लोग. पास से हों कि न्यू हों, वट एवर, आई डोंट नो. लेकिन
बहुत से लोग हैं, आई फील के काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली में आप में इंटरेस्टेड हैं। लेट्स सी के व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। क्या है जो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आ रहा है, क्या है जो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द मैजिशियन। तो एट दिस वेरी पॉइंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू लवर, एक न्यू बिगिनिंग किसी के साथ, एंड दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, हो रही है, वो प्रोग्रेशन में है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं अपनी हेड स्पेस में आपको क्या चाहिए। आपको कहीं से जस्टिस भी मिल रहा है, जो पास में सिचुएशन हुई है बहुत रफ एंड टफ सिचुएशन थी, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं से जस्टिस मिल रहा है। एक अबंडेंट लाइफ का जस्टिस मिल रहा है, या एक अबंडेंट और फुलफिलिंग पार्टनर का जस्टिस मिल रहा है। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या आ रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में, क्या आ रहा है नेक्स्ट लव लाइफ में फॉर माय व्यूअर्स। यस, एक फास्ट कम्युनिकेशन होगी, एक फास्ट चीज़ें शिफ्ट अराउंड होंगी आपके लिए, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर। चीज़ें खुद ब खुद जो है आपके लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी एनर्जी सिर्फ अपने ऊपर फ़िलहाल तो दे रहे हैं, अपना स्पा डे, अपना रिलैक्सिंग डे, अपना जो भी आपका जिस तरह से भी आप जो हैं वो अपने आप को बिल्ड करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने ज़िल्लत के बाद और इतनी ख्वारियों के बाद इंसान को अपने ऊपर ही फोकस फ़िलहाल करना चाहिए, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू डूइंग। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड इन द कमिंग फ्यू डेज़ आप एक बहुत ही अच्छे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आएंगे। आपको कहीं से अबंडेंस मिलेगी, कहीं से आपका फॉर्चून मिलेगा, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करना शुरू हो जाएगा। तो आई फील अभी आप सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं। और लव, यस यू आर मैनिफेस्टिंग लव, लव किसी के साथ फीलिंग्स भी आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ना डरे हुए सहमे हुए लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी, बॉटल्ड फीलिंग्स हो सकती हैं कि फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे इस वक्त। लेट्स सी कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या है जो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेट हो रहा है किसी चीज़ का, या तो कोई जर्नी है या तो ट्रिप है, अपनी क्रिएटिविटी पे बड़ा काम हो रहा है और अपने आप को हील कर रहे हैं आप फ़िलहाल। आप कोई कन्फ्यूजन अपने सर पे नहीं लेना चाहते, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपके एतराफ़ में या आपके ऊपर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लिटरली आपके हालात हो चुके थे एक टाइम पे, एंड यू डोंट वांट टू बी इन द सेम पोजीशन अगेन। आप नहीं चाहते कि आप इस दोबारा एक 10 ऑफ सॉर्ड्स या 9 ऑफ सॉर्ड्स या किसी भी सॉर्ड सिचुएशन में हो। तो आप बिल्कुल हील अपने आप को कर रहे हैं और अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। यस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं अपने सराउंडिंग्स में कि किस तरह का कौन है। जजमेंट का कार्ड, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, बट एट दिस टाइम आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ बना रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आई थिंक आप एक बहुत ही इंजॉइंग मोड वाली एनर्जी में, जहाँ पर आप जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और लाइफ जी रहे हैं और बस वो ही कर रहे हैं। अगर आपको कोई मैसेज करता है तो आप जवाब दे देते हैं, अगर कोई नहीं करता है तो आपको यू डोंट गिव अ शिट काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब अपनी ज़िंदगी में मस्त है, ऐसे फ़ौरन कोई मैं नहीं कहूँगी कि आ रहा है, लेकिन येस आपके अतराफ़ में 3 से 4 लोग हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। वो आपने चूज़ करना है वाइजली कि कौन आपके लिए बेहतर है, आपकी एनर्जी के लिए बेहतर है, आपके हार्ट स्पेस के लिए बेहतर है, आपके हेड स्पेस के लिए बेहतर है। यू विल मेक योर ओन डिसीजंस, लेकिन एट दिस वेरी पॉइंट लोग आप पे नज़रें डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन आप किसी को जो है वो अटेंशन और टाइम नहीं दे रहे। लेट्स सी कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या आ रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में, क्या आ रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। चेंज, तो बहुत फास्ट तरीके से चेंज आ रहा है। यस, जैसे कि मैंने कहा, यू वर्किंग ऑन योर करियर, बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। अगर प्रीवियसली मैरिड थे तो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से जो है चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। आपके बच्चे हो सकते हैं, या आप खुद, तो मैं नहीं कहूँगी कि बच्चे हैं, लेकिन आपके बच्चे हो सकते हैं, तो आप उनके लिए कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं। आप चीज़ें एंड कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें एंड करके एक चेंज अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो इतने टाइम से, इतने सालों से आप कैद खाने में फंसे हुए थे। फाइनली आप जो है अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने लगे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन क्या है नेक्स्ट जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है, क्या है नेक्स्ट जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है। कम्युनिटी, थीफ
एंड अ वेल्दी मैन। सो मैंने जैसे पहले कहा, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग आपके स्पिरिचुअलिटी का, कुछ आप लोगों के अकेलेपन का, हर कोई डिफरेंट तरीके से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन आई थिंक यूर इन योर पावर, आप मैच्योर हैं, आपको पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो वाइजली आप डिसीजन मेक करेंगे। शायद आप घर शिफ्ट अराउंड कर रहे हैं या नया घर ले रहे हैं अपने लिए, काम पे बहुत फोकस है। आई थिंक सारा फोकस ही काम पे है इस वक्त। और सडन कहीं से आपको वेल्थ आएगी, या तो इनहेरिटेंस के थ्रू, या तो किसी ने आपके पैसे देने थे, या कोई मामला थे। यू वुड नो बेटर। क्या आ रहा है लव लाइफ में आपके लिए? इम्प्रिजनमेंट, मैरिज। तो यस, आप अपनी जो है और अपने अपने इन्वायरमेंट को क्लेंस कर रहे हैं। शायद आप अपना घर का फर्नीचर शिफ्ट अराउंड कर रहे हैं जस्ट टू फील कंफर्टेबल। फैमिली रूम में कोई बात हो सकती है, लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर है। तो यस, डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से चीज़ें जो हैं अपने आप पे फोकस रख के चीज़ें मनूवर कर रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके वर्थ कौन है और आपके वर्थ नहीं कौन है। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। आई वुड नॉट टेक दीज कार्ड्स, कोई और कार्ड्स लेते हैं। यस, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स इन देयर लव लाइफ? क्या आ रहा है लव लाइफ में उनकी? हेल्दी चॉइसेस। तो डेफिनेटली हेल्दी चॉइसेस। बहुत अजियतनाक साइकिल्स थी, बहुत पेनफुल साइकिल्स थी, बहुत पेनफुल लेसन्स थे, टेस्ट थे, बट अब की बार आप हेल्दी चॉइसेस मेक करेंगे। आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, आपको लोगों की रग रग से वाकिफ़ हो गए हैं। तो वो जो गलतियाँ आपने पहले की थी वो तो बिल्कुल भी नहीं आप दोहराएंगे। सो लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। क्या आ रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में? आप असेंड कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। गर्ल विद स्नेक, इम्पैथ, नार्सिसिस्ट, पैराडाइम, बीइंग चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। तो डेफिनेटली अपनी बाउंड्रीज को हाई रखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज अच्छे लोग भी हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन बुरे लोग भी हैं। ठीक है, लोगों को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप किस गन में से निकले हैं, या किस पोजीशन में हैं, या किस मुसीबत में हैं। लोग सिर्फ लोगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और मोर सो कि अगर वो किसी को एक वनरेबल स्टेट में देखे तो उनको लगता है कि यार अब तो फ़ायदा उठाना तो बनता है ना, तो वो सारे जो हैं वो फूट फूट के आ जाते हैं बाहर। सोलमेट्स से भी मिल सकते हैं आप, और सांप सपेड़े भी आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं। तो प्लीज़ जस्ट बी माइंडफुल कि आप किसकी एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे और किसकी नहीं। किसी कोई बहुत ज़्यादा आपको प्यार देना चाहता है, सनग्लासेस से स्टॉक कर रहा है, कोई आपके साथ फ़ोन पे बैठ के लंबी गुफ्तगू और प्यार की बातें करना चाहता है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ देयर। वेडिंग रिंग, तो कोई शादी की ऑफ़र भी देना चाहता है, और कोई भाग रहा है आपसे। तो वो कोई पास का पर्सन हो सकता है जो इस सिचुएशन से भाग रहा है, या आप भाग रहे हैं उस सिचुएशन से कि भाई बस हो गया ना, जितना तमाशा बनाना था बना लिया, अब क्या ही फ़ायदा है। तो ये है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आई थिंक काफ़ी सारी एनर्जीज आ रही हैं, नॉट इनफ एंड टॉकिंग। शायद आप बैठ के किसी से बात भी करें, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस मुझे लग रहा है आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं। एंड यस, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बड़ा जो है फोकस करें, विच इज़ अ गुड थिंग। बट लेट मी टेल यू, देर आर गुड पीपल अराउंड यू, ऑल्सो बैड पीपल। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो किसको आपने एंटर करने देना है, दैट शुड मैटर। एंड अगर आपको लगे कि आप अभी रेडी नहीं हैं, तो थोड़ा दूरी रखें लोगों को, क्योंकि ऐसे वनरेबल टाइम पे, ऐसे कमज़ोर टाइम पे हम जो है वो गलत फैसले ज़िंदगी के लेते हैं। तो ये है व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट इन लव। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।